जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से पूर्ण रहें। चलते हैं सुख की खोज की ओर। हमारा यदि लक्ष्य सच्चा है तो हम निश्चित एक दिन सुख की खोज को प्राप्त कर लेंगे। जो हमारा लक्ष्य हमसे बिछुड़ चुका है उसे हम प्राप्त कर लेंगे। जिस खोज में हमने जन्मों पर जन्म पाते रहे या गंवाते रहे, हम एक ना एक दिन तो निश्चित पाएंगे। और हमारी अभिलाषा ये है कि हम इसी जीवन में हम उस मार्ग को पालें, क्योंकि ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन तो हमें सदैव मिलेंगे। कभी हम देवता बनेंगे, कभी यक्ष बनेंगे, कभी गंधर्व बनेंगे, कभी नाग बनेंगे, कभी कीट, कभी पतंग, कभी हम लता पता आदि हम नाना प्रकार की त्रिगुण योनियों में भी हम लोग जाते रहेंगे। परंतु मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, ये है विषय। और मानव जीवन ही वो पड़ाव है जिसके द्वारा हम सुख की खोज कर सकते हैं, हम आनंद की खोज कर सकते हैं, हम आने वाले जीवनों को हम सुखमय बना सकते हैं। इसी में हम लोगों को कमाई करनी है, तो धन कमाना है। ऐसी संपत्ति कमा ले जो हमें बहुत वर्षों तक सुख दे सके। भाई, आप लोग नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, व्यापार करते हो, खेती करते हो। जब करते हो तो क्यों करते हो? कि आने वाली जो हमारी अवस्था है, आने वाला जो समय है, वो हमारा अच्छा व्यतीत हो जाए। हमारे पास अन्न भंडार होंगे, हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास सुविधाएं होंगी, तो हम सुखी रहेंगे। ऐसे आने वाले जो जीवन है हमारे, जो जन्म है हमारे, तो वो सुखमय हमारे व्यतीत हों। हम अच्छे स्थान पर वास करें, हम स्वर्गवासी हों, और ज्यादा अभिलाषा होती है तो हम मोक्षवासी हों। सुख के साथ में आनंद का साक्षात्कार होता रहे, अर्थात आनंद हमें प्राप्त होता रहे, ये हमारी कामना होती है। इसीलिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। तो हमारा भी ये लक्ष्य है कि हम इसी जीवन में प्राप्त करें। इसी के लिए आप लोग प्रयत्नशील हों, क्योंकि ये अवसर ना निकल जाए। अवसर चल जाने के बाद हमारे मन में केवल पश्चाताप मात्र रह जाता है। मन पछतैवो अवसर बीते, मन पछतैवो अवसर बीते। कभी कभी तुमने देखा है कि भाई इस कार्य को मैं कर लेता, अब वो कार्य रह गया। आप लोगों को जो लाभ मिलना था उससे रह गए। कहीं कोई विशेष निर्णायक चर्चाएं चल रही हो, कोई पंचायत जुड़ रही हो, अब विशेष बात थी और जो तुम्हारे मन में भी आया कहने के, या मुंह पर भी बात आई परंतु कह ना सके, तो पीछे पश्चाताप रह जाता है कि देख ये बात बहुत अच्छी थी और मैं इस बात को कहता या इस प्रस्ताव को रखता तो मुझे सम्मान भी मिलता है। तो जो लाभ के अवसर हैं वो हमसे जब छूट जाते हैं तो पीछे बहुत पश्चाताप करते हैं हम लोग। ऐसे ही लाभ का जो समय हमें प्राप्त है, ये मानव जीवन जो मिला है, ये लाभ का मिला है, और लाभ हमसे छटक जाए तो फिर हम लोग पश्चाताप ही करेंगे। इसलिए कहा गया है, तुलसी बाबा कहते हैं, संतों की वाणी है, मन पछतैवो अवसर बीते। अवसर जब निकल जाए फिर नहीं है कुछ भी। ऐसे ही जीवन तुम्हारे पास में बड़ा कीमती है, इसी में शुभ कार्य कीजिए, समय पे कीजिए। एक और बात बताएं, जीवन तो तुम्हारा रहे, आप जीवन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु उस समय हो सकता है कि आपका मन बुद्धि चित्त ठीक ना हो, आपकी आर्थिक अवस्थाएं ठीक ना हो, आपकी शारीरिक अवस्थाएं ठीक ना हो, मानसिक अवस्थाएं तो हमारी बिगड़ चुकी हो। उस समय हम लोग ना तो धर्म कर पाएंगे, ना भजन कर पाएंगे, ना हम लोग परमार्थ के कार्य कर पाएंगे। हम देश के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, फिर ना धर्म के लिए कर सकते, ना समाज के लिए कर सकते। ऐसी भी अवस्था हमारी आ जाती है, हमारे शरीर में ऐसी पीड़ाएं होती हैं, उस समय फिर हमें कुछ नहीं सूझता है। मानसिक पीड़ाएं ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि हमें फिर कुछ नहीं सूझता है, कि यहां तक अवस्था आती है कि ये जीवन से ही कोई हमें प्रयोजन नहीं है, जीवन ही हमारा समाप्त हो जाए। देखा भी होगा, बहुत लोग ऐसे कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। या शारीरिक पीड़ाएं ऐसी हो जाती है, या सामाजिक पीड़ाएं ऐसी हो जाती है। तो ये अवस्थाएं हमारी कभी भी आ सकती हैं। तो ये सदैव ना सोचे कि हम आगामी आने वाले समय में हम भजन कर लेंगे, हम परमार्थ के कार्य कर लेंगे, या दान पुण्य कर लेंगे, या हम अच्छे व्यक्ति, हम आगे बनेंगे। इस समय तो हम भाई गर्गस्ती में हैं, या हम काम कर लेते हैं जो भी उल्टा सीधा है। कुछ दिन और चोरी करनी है कर लेंगे, झूठ बोलना है बोल लेंगे, फिर भजन करेंगे हम आराम से।
जैसे हम लोग आज देखते, इस सब जगह की अवस्था है। वैसे मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि आप विपरीत कह रहे हो, परंतु वो बहुत सटीक है, उदाहरण के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग कोर्ट में जाएं, वकील लोग मिलेंगे आपको, वो चतुर हैं, होशियार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, उनको ज्ञानी भी कह सकते हो आप लोग, उन्हें आप लोग पढ़े लिखे कह सकते हो। परंतु पढ़ाई लिखाई का वो जितना फायदा उठाते हैं या जितना प्रयोग करते हैं, सदुपयोग की जगह पे हो सकता है दुरुपयोग भी करते हो। अपनी चातुरता से वो मिथ्या भी बोल देते हैं, और मिथ्या बोलते बोलते वर्ष भर में ऐसा अवसर आता है वर्ग कि चलो अब देशाटन करे आते हैं, अर्थात हम लोग तीर्थ करके आते हैं। ये बार की ओर से तीर्थ करने के लिए जाते हैं। वकील से ज्यादा आज की अवस्था में कोई नहीं घूमने वाले। वकील जितनी घूमते हैं, ये बैरिस्टर हैं जो घूमते हैं और तीर्थों में घूमते हैं, क्योंकि पुण्य कमा लेते हैं। भाई हमने जो साल भर हमने झूठ बोला है, हमने कोई ही काम किया है, भाई धन कमाया है, अब कुछ हम प्रसादी बांट देते हैं, कुछ पुण्य कमा लेते हैं। ऐसा ही हम लोग स्वाभाविक ही सोचते हैं कि अब तो हम कर लेते, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में वृंदावन जाएंगे, बुढ़ापे में हम लोग हरिद्वार जाएंगे या अयोध्या जी जाएंगे, ऐसा सोच करके मन में संकल्प तो लेते रहते हैं। परंतु कभी जाना है कि भविष्य किसके अधीन है? आपके अधीन है। आपका जीवन चलेगा, आपका विवेक चलेगा, आपका शरीर चलेगा, आपका अर्थ चलेगा, क्या चलेगा? भाई कोई निश्चित हो तो उसे हम मान लें। भाई कल हमें प्राप्त हो जाता है, भविष्य हमें प्राप्त हो जाता है, भविष्य के लिए हम लोग समझ लेते हैं या जान लेते हैं तो हम तो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, हम तो भगवान बन जाते हैं। इस दुनिया में भूतकाल को जानने वाले तो बहुत होंगे, पर भविष्य को जानने वाला नहीं होता है। भविष्य तो भगवान के अधीन है, भगवान के ही गर्भ में समाया हुआ है। भविष्य अपने ही गर्भ में समाया हुआ है, उसे कोई नहीं जानता। इसीलिए एक पंक्ति आती है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधात। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधात। विधि के हाथ अर्थात परमात्मा के हाथ, वो भविष्य की बातें भविष्य के अधीन है, हमारे नहीं है। इसलिए हमें आज ही सजग होना पड़ेगा। मानव जीवन हमें मिला है, इस मानव जीवन में बहुत गुण हैं, और वो गुण हैं जो समस्त योनियों में से किसी के पास नहीं है। देवताओं के पास भी अभाव है बहुत चीजों का, कर्म करने का अभाव उनके पास भी है। वो पराधीन है, कर्म नहीं कर सकते, नया कोई भी नौकरी नहीं कर सकते। जो कमा लिया है उस पेंसिल में ही गुजारा करना है, उसी धन में अपना गुजारा करना है। वही पुण्य फल जब खर्च हो जाएंगे फिर वहीं आ जाएंगे। एक पंक्ति आती है, जिन्होंने नरक भोगा है, जिन्हें कष्ट भोगा है, पीड़ा भोगी है, अभाव भोगा है, वो भाव पैदा करता है अर्थात संचित करता है। नरकेश्वरी सो राजेश्वरी। जो मेहनत करता है फिर वो राज भोगता है, अच्छे पद मिलते हैं, अच्छी स्थितियां मिलती है, धन भी इकट्ठा कर सकता है। पर राज भोगता है फिर उसके लिए वही आ जाता है कि राज भोगने में उसको अहंकार भी होता है, या ये कहिए कि जो उसने इकट्ठा किया था वो सने सने खत्म हो जाता है। राजेश्वरी सो फिर नरकेश्वरी, और नरकेश्वरी सो तपेश्वरी, तपेश्वरी राजेश्वरी। ये क्रम चलता ही रहता है, चलता है। इस क्रम से कोई बिरला निकल पाता है, तो एक ना एक दिन वो तो खत्म हो। देवताओं के पास भी वो अधिकार नहीं होता है कि उस चक्र से बाहर निकल जाए। केवल मानव ऐसा है कि उस चक्र से बाहर निकल सकता है। कीट पतंग नहीं निकल सकते, पशु पक्षी नहीं निकल सकते। जो भोग योनि है उन्हें तो दंडात्मक स्थितियां योनियां मिली हुई है, अतः दंड भोग रहे हैं, वो नहीं निकल पाएंगे। निकलेगा कौन? केवल मानव। देवता लोग भी नहीं निकल सकते, वो भोग रहे हैं, चाहे वो हजारों साल रहे, चाहे लाखों वर्ष तक सुख भोगते रहे। जैसा उन्होंने किया है ऐसा मिलता रहेगा, युग के युग बीत जाए, परंतु वो ना एक दिन वो जो संचित धन है वो खत्म होगा, उन्हें फिर इसी मृत्यु लोक में आना होगा। अच्छे पुण्य फल हुए, उनके सही प्रकार की अवस्थाएं हुई तो वो श्रेष्ठ मानव बन जाएंगे, और मानव बन के फिर वो कमाई करते तो फिर चले जाएंगे। यदि मानव बन करके फिर अपने को ऐसी अवस्था में ले आते हैं कि जहां अपने पास फिर कुछ भी नहीं होता है,
हम विपरीत चले जाते हैं तो हम कीट पतंग पशु बन जाते हैं। फिर हम लोग झमेले में पड़ जाते हैं, अतः घूम जाते हैं उस चक्र में कि जो फिर पुनः प्राप्त करना बड़ा दुर्गम मार्ग हो जाता है। इसलिए मन पछतई वो अवसर बीते, और बुझ न सकेगी विषय की अग्नि, विषय भोग बहु गीते। बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु गीते। जो चाह की अग्नि है, इच्छाएं हैं, वो कभी विश्राम नहीं पाती, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाहती रहती है। उनकी स्वाभाविक वृत्ति बन चुकी है कि वो चाहता है। जैसे मन है हमारा, एक चीज की पूर्ति होती है, दूसरी आ जाती है। बहुत समय पहले हमारी बड़ी अच्छाई कि हमें एक साइकिल मिल जाए कैसे भी। हमारे बाबा जी रखते थे साइकिल। जब हम पढ़ने के लिए गए तो हमें नई साइकिल मिल जाए। हनुमान जी से भी प्रार्थना की, घर वालों से भी विनती की, और मन में भी बड़ी जिज्ञासा रही। जब साइकिल मिली तो बहुत खुश हुए, परंतु वो खुशी ज्यादा दिन न ठहर सकी। जब आगे बढ़े, कुछ और जवान हुए, तो फिर मोटरसाइकिल की इच्छा हो गई। मोटरसाइकिल भी आ गई। जब मोटरसाइकिल आ गई तो फिर गाड़ी कार की इच्छा हो गई। अब कार आ गई तो कार में भी ये नहीं सब वो होनी चाहिए। भाव ये है कि इच्छाएं हमारी निरंतर बढ़ती रहीं, खोजती रहीं, कुछ ना कुछ खोजती रहीं। तो बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु घीते। मन पछतई वो अवसर बीते। और दुनिया में कितना काम करोगे भाई, कितना करोगे? काम करो जितना जितनी चाहिए, जितनी अवस्था है, और जिएंगे वैसे काम तो करना पड़ेगा। जीने के लिए काम तो निश्चित है। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते। और जल को कोई लाभ न हानि, क्यों खींचे मन पीते। क्यों खींचे मद पीते, क्यों खींचे मन हीते। अर्थात इतना क्यों उसमें घुस जाए। ऐसा काम कर ले जिससे कि अपना भी काम चल जाए, प्रकृति का भी काम चल जाए, और परमात्मा की ओर भी हम बने रहें, अर्थात उनके भी प्यारे बने रहे। जैसे एक कवि ने कहा है कि धन के लिए इतना दे दीजिए जिससे कि मेरा पालन हो जाए और मेरे दरवाजे पर से कोई भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना मिल जाए तो ऐसा ही हमें काम करना चाहिए, ऐसी ही हमें सोच करनी चाहिए, ऐसे विचार करने चाहिए। ज्यादा के पीछे हम भागने लगे तो फिर कहीं अंत नहीं आता है। इस प्रकृति का कहीं अंत नहीं है, अनंतता में आ जाती है। ये फिर अनंत हो जाती है, अथाह हो जाती है। फिर तो गरुड़ जी भी भागे, वो भी अंत नहीं कर पाते। कोई भी भागे फिर नहीं, मन भी नहीं पहुंच सकता, मन भी पंगु रह जाएगा, परंतु उस अनंत का अंत नहीं कर सकता। इसलिए मन आज ही हमें समझाए, आज ही सही प्रकाश की प्रीति करें। अच्छा, एक बात और बताए, ये प्रीति भी बड़ी विचित्र स्थिति है। परमात्मा से प्रेम होता है हमारा, प्रारंभ तो कहीं ना कहीं से भय से भी हो सकता है, लोभ से हो सकता है, या तो संसार के भोग पाने की कामना होती है अधिक से अधिक, इसलिए हम लगते हैं, या भय होता है हमारे पास में कि भाई हम दुख में ना पड़ जाए, या दुख को दूर करने के लिए दो तीन बातें हमें सामने को दिखाई देती है जिससे कि हम धार्मिक होते हैं, शत्रुगुणी होते हैं, या परमात्मा की ओर चलने वाले होते हैं। तो भय से भी हम लोग लगे हुए हैं, परंतु भय से भी लग जाए। गुरुजन जब अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो उन्हें भयभीत भी करते हैं, उन्हें दंडित भी करते हैं जिससे कि वो पढ़ ले। इच्छा केवल ये है गुरु की कि वो पढ़ जाए, अर्थात शिक्षा प्राप्त कर ले। ऐसे ही भगवान भी मानो हमको भयभीत तो करते हैं, कहीं ना कहीं से भय हमें देते हैं कि तू यदि ऐसा नहीं करेगा तो तू नरक में चला जाएगा, ये यातना प्राप्त होंगी तुम्हें, ये कष्ट होंगे, आप त्रिगई योनियों में चले जाओगे, अर्थात नाना प्रकार की योनियों में पड़ जाओगे, दुखालय में पड़ जाओगे, बहुत दुख पाओगे। इसलिए आप लोग भजन कीजिए, आप लोग साधना कीजिए, आप लोग अच्छे कार्य कीजिए, अपने मन और बुद्धि चित्त को बढ़िया कीजिए। इस प्रकार की साधनाओं का वर्णन आता है भय से। तो भयभीत होकर के भी भजन किया जा सकता है या अच्छे बना जा सकता है, भय के कारण भी अच्छा बना जा सकता है। राजा यदि सही प्रकार का न्याय करता है, दंड देने में वो सक्षम है, तो प्रजा बहुत अच्छी प्रकार से चलती है।
ऐसे ही हम लोग जब भयभीत होते हैं तब हम भजन करते हैं। दंड की प्रधानता बड़ी अच्छी है। सुंदरकांड में तो ऐसा हुआ कि विनय से बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत बात नहीं होती तो उन्हें दंडात्मक की क्रियाएं अपनाई जाती है। भगवान राम सागर से हाथ जोड़ने लग गए, हे सागर देवता हमें रास्ता दे दे, हे सागर देवता हमें हमारी सेना को पार जाना है, हमें रास्ता दे दे। बैठ गए किनारे पर, प्रार्थना करने लगे, विनती की, हे सागर देवता रास्ता दे दे, हे सागर देवता रास्ता दे दे, हम तेरा बड़ा एहसान मानेंगे, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम बड़े अथाह सागर हो, अर्थात आपकी गौणिकता महान है आप हे रत्नाकर, हे रत्नों के भंडारी, आपके शरण में आए, हमें रास्ता दे दो। बहुत प्रार्थना की, एक दिन नहीं की और 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए साहब, और तीसरा दिन भी बीत गया, पर सागर सुनता ही नहीं। जब सुनता नहीं तो यहां यह बात आती है कि कुछ काम तो भाई भय से भी बनते हैं, अर्थात किसी को धमकाया जाए तो भी बन जाता है। विनय न मानस जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकूप तब भय बिन हुए न प्रीत, भय के बगैर प्रीति नहीं होगी। वो जब क्रोध आता हुए बाण लेके खड़े हुए, मान के अब तुम्हें हम देखते हैं तुम कैसे नहीं सुधरते हो। तो इस संसार में भय भी है, सामने हमारे भय भी होता है, हमें भयभीत भी होना चाहिए। और जो भयभीत है वो भगवान की शरण में चला ही जाएगा कि ये महा दुखालय है, और दुखालय से यदि बचना है, इन नरकों से बचना है, इन दुख से बचना है, इस पीड़ा से बचना है, तो हमें भगवान की शरण में तो जाना पड़ेगा भाई। नहीं तो भगवान अग्नि बाण तो चारों ओर से आ ही रहा है। ये दुखालय इसलिए भी हमें भगवान देते हैं कि मेरा भक्त है मेरे पास आ जाए, मेरा सामान है वो मुझे देते हैं। एक बात और बता, 2 बातें हैं इस शरीर में, 2, एक प्रकृति की देन है और एक परमात्मा की। प्रकृति तो अपना हिसाब कर लेती है, वो छोड़ती नहीं, चाहे तू कुछ भी करे, पुण्य कर पाप कर कुछ भी कर, प्रकृति अपने सामान को सबको ले लेती है, सबको। जल दिया है तो जल ले लेता है, अग्नि ने अग्नि दी है तो अग्नि ले लेती है, वायु ने वायु दिया है तो वायु, पृथ्वी ने अपना तत्व दिया है तो पृथ्वी अपने तत्वों को ले लेती है, आकाश अपने तत्वों को ले लेता है, जल अपने तत्वों को ले लेता है। सब जो भी उधारी में मानव को दिया है, अतः इस देह की रचना हुई है, उन समस्त तत्वों को वापस ले लेती है। प्रकृति तो छोड़ती नहीं। हम केवल परमात्मा को ही झुठला देते हैं कि तुमसे हमें जो ज्योति मिली है, दिव्य आत्मा मिली है, उसे हम तुम्हें दे देंगे, पर देते नहीं हम लोग। हम झूठ मूठ को ही कहते रहते हैं। यही एक विडंबना है, यही बात है। भगवान बहुत प्रकार से हमें दंडात्मक भी करते हैं, हमें शिक्षा भी देते हैं, हमें बताते भी हैं, हमें रास्ते पर भी लाते हैं। ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा। पहले बता दिया गया, भगवान के मुख से वेदों की रचना हुई, गीता जी की रचना हुई, उनमें पहले स्पष्ट बता दिया कि तू यदि ऐसा करेगा तो तुझे दंड मिलेगा, इसलिए तू सीधा सीधा। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया हो कि आप कैसे भी आइए और पार होना है तुम्हें, नहीं, उन्होंने युक्ति भी बताई, उन्होंने नाव भी दिया है, नाविक भी दिया है तुम्हें पार करने के लिए। संतों की वाणी दी है, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की वाणी दी है, जिसके सहारे से आप लोग परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा की ओर जा सकते हो, अपने को सही सद्विचारी बना सकते हो, अपने को अच्छा बना सकते हो। ये नहीं है कि अभाव है तुम्हारे पास, नहीं है। दंडात्मक भी क्रियाएं भी बीच में है, कहीं विपरीत भी जा रहे हैं तो रोकने का भी उन्होंने प्रयत्न किया है। परंतु हम लोग इतने जब जड़ता में आ जाते हैं, विशेष जड़ता में आ जाते हैं कि हम किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो वो भगवान वाली बात आ जाती है। विनय की बात नहीं मान रहे, कि शास्त्रों की नहीं मान रहे, पुराणों किसी की नहीं मान रहे, तो दंडात्मक क्रियाएं हो जाती है। विनय न मानस जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, भय के बगैर प्रीति होती नहीं। दूसरी बात और भी है कि हम सही राह पर जो जड़ हो जाते हैं, जो मुहांध हो जाते हैं, कामांध हो जाते हैं, लोभांध हो जाते हैं, जो अपने को हर प्रकार से विपरीत रास्ता में ले जाते हैं और वो सुधरने में नहीं आते, तो उनके लिए भी एक बात कही है तुलसी बाबा ने कि कांटे पे कदली फरे, कांटे पर कदली केला फरे, कोट जतन कोई सींच, और विनय न मान खगी सुन डांटे पवन नीच। अर्थात
कुछ को तो दंडित भी किया जाता है, अर्थात उनका वध भी किया जाता है, उन्हें त्रिगुण योनियों में भी डाल दिया जाता है। किसी को जो गधे जैसी बात करता है, मूर्खों जैसी बात कर, गधा ही बना दिया, मान के अब लादता रहे तू बस। व्यवहार जैसा शुगर कुकर जैसा हो गया, शुगर कुकर बना दिया। एक बात और बताएं तुम्हें, भगवान बनाते, वैसे हम इल्जाम कह ही देते हैं कि उन्होंने बना दिया है, वो नहीं बनाते। सब कुछ मानव बनाता है। गधे को भी बनाया मानव ने, शुगर कुकर, कीट पतंग, पशु पक्षी, लता पता, जितनी भी योनि है, देवता यक्ष गंधर्व, सब पूरी सृष्टि मानव ने बनाई है। कैसे बनाई है? और बनाई का खुद बन गया। हम जीवन काल में ही, अपने ही जीवन काल में अनेक योनियों को स्वीकार कर लेते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी और सब लोग कहने लगते हैं, जितने भी लोग हैं उन्हें वो आकृति दिखाई दे जाती है कि ये तो बिल्कुल कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। भाई कुत्ता ये तो कोए जैसा है, ये तो बिल्कुल गधा है, लोमड़ी जैसा व्यवहार है उसका, बैल जैसा है, भैंसा जैसा है, हाथी जैसा है, गधे जैसा है, तोता जैसा है। जैसे जैसे स्थितियां हम देख रहे, बंदर, आज जितनी भी योनियां, सबको उस प्रकार से हम स्वीकार कर लेते हैं और उस व्यक्ति में ही देख लेते हैं, क्योंकि उसने अपने रूप स्वरूप को उसी में ढाल दिया है। वो इस प्रकार के विषयों को अपनाता है, इस प्रकार के व्यवहार को अपनाता है, इसलिए उसे उसी समय मानवता से खत्म कर देते हैं कि ये मानव है ही नहीं। चाणक्य जी कहते हैं अपनी नीति शास्त्र में, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न ध्यानम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूप मृगश्चरंती। भाई यश नहीं किया, कमाया, दान पुण्य नहीं किए, विद्या नहीं अर्जित की है, कोई सत्कर्म नहीं किया है, देश धर्म के लिए कुछ किया नहीं, केवल खैरात ही खैरात खाता है, मांग लाता है, सरकार का जो राशन मिल रहा है उसे ले आता है और ऐंठता रहता है, और फिर कहता है मैं किसी को नहीं मानता। या मानता नहीं तो राशन को क्यों भाग रहा है भाई तू? झूठ क्यों बोलता है? मानता तो है, मानता नहीं तो सरकार को नहीं मानता, राजा को नहीं मानता तो राशन क्यों लेता? मानता है, झूठ बोलता है, बस फर्क इतना है। मैं किसी धर्म वर्म को नहीं मानता, मैं किसी परमात्मा को नहीं मानता। तो जो ऐसे व्यक्ति जब हो जाते हैं तो अब कह रहा है ठीक है, हमने मान लिया कि तू नहीं मानता है, परंतु संतों ने तो बताया कि ये फिर कौन है? तू नहीं मानता तो वो भी नहीं मानते, और लोग भी कह देते कि तू धरती पे बाहर है भैया, भार के समान है, वजन मात्र है, तू कुछ भी नहीं है ये। और भार में भी कैसा भार कि पशु के समान है, मृगश्चरंती, अतः मृग बन गया तू, विचरण कर रहा है, दो पैरों से चल रहा है, जैसे जंगल में मृग घूम रहे हो, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुझे शर्म के लिए आप ही स्वयं ही तुझे मर जाना चाहिए। जीने अपने को जीवित कहता है, ये जीवित प्राणी है जो दूसरों के आसक्त होकर के जी रहा है। एक कड़वी बात आई थी, शास्त्रों का निचोड़ है। नीति हमें बहुत कुछ दे के जाती है, बहुत बता के जाती है। वेश्या पत्नी हितकर होगी, कर्कश बोल सुनावे ना। जबकि वेश्या कभी हितकारी नहीं मानी जाती है हमारे सनातन धर्म में, पर पंक्ति कह रही है कि वेश्या पत्नी हितकर होगी। कौन? कर्कश बोल सुनावे ना। कर्कश का भाव यह है कि पति का अपमान न करती हो। वेश्या है परंतु पति से वो प्रेम करती है, पति से मधुर बोलती है, पति की सेवा करती है, उनकी बहुत आज्ञाओं का पालन करती है। पर केवल पति नपुंसक है, इसलिए वो अपने रास्ते से भटक गई है, परंतु पति अपने उसी को मानती है। तो यह ये बात आई, वेश्या पत्नी हितकर होगी, वेश्या हो पर कर्कश बोलना सुनाए। दूसरी पंक्ति में भी बहुत गहरी बात कही है, भीख मांगना हितकर होगा। भीख मांगे, ये बहुत बढ़िया बात है, भीख मांगो। ये पंक्ति कह रही है, संतों का निचोड़ कह रहा है, सत्संग का निचोड़ कह रहा है, भीख मांग ले।
दरवाजे दरवाजे पे जाके भोजन की अपने उदर की पूर्ति कर ले, भोजन मांग ले। पर पंक्ति कहां से विश्राम पाती है? पर घर मौज उड़ावे ना। भीख मांगना हितकर होगा, पर घर मौज उड़ावे ना। दूसरे के घर पर दूसरे के आश्रित होकर के, दूसरे से याचना करके, खैरात लेकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। तुम मानव हो, तुम्हें हाथ दिए हैं, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें विवेक दिया है, तुम्हें कर्म करने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, फिर भी हम सरकार के भरोसे जिए। अरे तुम भाई जी नहीं रहे। शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है, आप लोग जिए लोगों में है ही नहीं। यदि विषम परिस्थिति एकाएक है, कोई ऐसी अवस्था आ गई है, तो उसके लिए तो मर्यादाएं तोड़ने की शास्त्रों ने भी कहा है। पर तुमने वो मर्यादाएं तोड़ने को परंपरा बना लिया है, तो तुमसे बुरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। आप तो मर चुके हो, आप पशु के समान हो गए। आप अपने को कहते रहिए कि हम मानव हैं, मानव हैं, नहीं, कुछ दिन के मानव रह गए हो बस। ये आज ना संभाले अपने को, ना समझ सके, तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेंगे। इसीलिए पंक्ति कही, मन पछतइबो अवसर बीते। समय जाए फिर समय न आवे, ना पावे नगदीते। मन पछतइबो अवसर बीते। ये अवसर जब बीत जाएगा, पछताना रह जाएगा। अर्थात तुम संपत्ति दे करके, धन दे करके, ऐश्वर्य दे करके, जो तुमने बटोरा है, जो तुमने ठगी की है, उन सबको दे करके एक पल का समय भी वापस नहीं ले सकते कि मैं एक पल के लिए जीवित हो जाऊं, अर्थात मुझे ये देह मिल जाए जिसके द्वारा मैं अच्छा कार्य कर लूं। अवसर निकल गया तो निकल गया। युगों तक भटकते रहोगे फिर भी अवसर प्राप्त ना होगा, आप चिल्लाते रह जाओगे। इसलिए पश्चाताप ना हो। इसीलिए सब लोग जगाते हैं, रेन कहां जो सोवत है, रेन नहीं रही है। इसीलिए आपको आरती पूजा करके संत लोग 4 बजे जगाते हैं। कोई घड़ावल बजाता है, कोई शंख बजाता है, कोई प्रभु का नाम लेता है, कोई आरती करता है। आप जग जाएं, समय से जग जाएं। अब रेन नहीं है, अब जागो। अरे मुसाफिर खड़ा हो जा, अब यहां रहने का समय नहीं, आगे आगे चल। आप अर्थात अपना रास्ता तय कर ले। तो संत लोग जगा रहे हैं, भक्त लोग जगा रहे हैं, शास्त्र जगा रहे हैं, पुराण जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि तू सोता मत रहे, नहीं तो पश्चाताप रह जाएगा। दोपहरी हो जाएगी, धूप हो जाएगी, रास्ता तय नहीं कर पाएगा, तू अपने स्थान तक पहुंच नहीं पाएगा, बीच में ही भटक जाएगा। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदीते। मन पछतइबो अवसर बीते। अवसर ना जाए। आज हमारे पास अवसर है, फिर क्या कहने हैं। इस अवसर का लाभ लीजिए। तो किसी भी प्रकार से लिया जाए, कैसे भी, अरे भय से ही ले लीजिए, लोभ से ही ले लीजिए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसु। भाव से ले, कुभाव से, जैसे भी, अनख से, आलस्य से, जैसे भी आप लोग अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, अरे उतने समय तक तो आप कम से कम संसार के द्वंद्वों से बचोगे भाई। कैसी भी अवस्था में तुम भगवान की ओर गए हो। चलिए आज ही प्रण कीजिए कि हम चलेंगे। हम ऐसा सर पर बोझ ना रख ले जिसे हम फेंक ना सकें। ढोने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, वजन रख लिया सर पर तो अपने आप तुम उतार नहीं सकते। बहुत प्रयत्न करने के बाद फेंकना भी चाहें तो वजन को फेंक नहीं सकते। तो ऐसा कर्ज ना रख ले, ऐसा भार अपने सर पे ना रख ले जिसे हम हटा ना सकें, कहीं उसके नीचे दब के ही ना रह जाएं। हम यहां से मांग रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, वहां से आशा कर रहे हैं। क्यों मांगो भाई, हाथ पैर दिए हैं, मांगना छोड़ दीजिए। देश को बर्बाद हमें भिखारियों से ही होता है। देश को बचाना है तो हम लोगों को कर्म करना होगा, काम करना होगा, और अहलोक परलोक दोनों सार्थक इसी से होंगे। ना तो यहां की कोई अवस्था हमें प्राप्त होगी और ना वहां की होगी, क्योंकि हमारी मन बुद्धि चित्त बिगड़ जाएगी। हम बैठे बैठे खाने की आदत में आ जाएंगे। आज हमें
100 रुपये मिलते हैं, कल 200 रुपये की कामना करेंगे, 200 की 500 की करेंगे, 1000 की करेंगे। इसी तरह से हमारी कामनाएं बैठे बैठे बढ़ जाएंगी, और वो भी खैरात के लिए। नहीं, समझदारी तो तब है जब हम लोग अपने को सही प्रकार की अवस्था में लेके आए, जगह के लाए, समझ के लाए। हमें यदि अपने स्थान तक पहुंचना है, जो डगर हमसे बिछुड़ चुकी है, तो हमें संभलना तो पड़ेगा भाई। हम लोभ को सीमित करें, लोभ को कर्म से जोड़ दें, अर्थात कर्म करें, हम काम करें, हम कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्य का पालन करने का लोभ रहे, कर्म करने का लोभ रहे, काम करने का लोभ रहे, परंतु खैरात लेने का ना रहे, हाथ पसारना पड़े कहीं, ये कोई लोभ तो नहीं, ये तो तुम्हारा गिरतापन है। कड़वे शब्द बोले संतों ने, कड़वे शब्दों का भाव है कि दंडात्मक बोले, दंड भी तुम्हें दिया, तुम्हें पशु भी कहा, चाणक्य जी ने पशु कहा, मृगश्चरंती, अर्थात मृग के समान है तू, भार है, ये कहे, ये दंडी तो है, तुम्हें सुना सुना के खूब गाली तो दी जा रही है। अब फिर भी हम ना समझे तो हमारा ये अधूरापन है। हमारे अधूरेपन को हमें ही समझना पड़ेगा, और कौन समझेगा और कौन समझाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में समझाने में भी कुछ फेरबदल हो गया है। जो समझा रहा है वो स्वयं ना समझ सका। कई बार हमने देखा है, कई बार ऐसा देखा है कि जो समझा रहा है वो ही ना समझ सका, उसके ही हृदय में बहुत कुभाव समाये हुए हैं। समझाने का तरीका तो सीख गया, पर समझने का तरीका ना सीख सका। कालनेमी समझाने का तरीका तो सीख गया, सत्संग बोलना सीख गया, रूप और वेशभूषा बनाना तो सीख गया, पर अंतर आत्मा में वो बातें ना बैठा सका। हम ज्ञान और वैराग की बात तो बता दें, पर हम ज्ञान वैराग को समझ ना सके। मोक्ष की बात करेंगे पर मोक्ष को समझ ना सके। तो हम लोग कभी कभी ऐसी भी ठगी में आ जाते हैं, ऐसे भी अधूरे रह जाते हैं। प्रवचन तो हमने सुने, ज्ञान के सुने, वैराग के सुने, मोक्ष के सुने, त्याग की परिभाषाएं सुनी, संयम नियम ब्रह्मचर्य की परिभाषाएं सुनी, पर जिन्होंने सुनाई वही उन्हें ना अपना पाए। इसलिए आओ करके सीखना बड़ा अच्छा होता है, और केवल करे ना, बताए बताए तो बड़ा कठिनाई से समझ में आता है। जब कक्षा 3 में हम पढ़ते थे तो हमारा एक पाठ आता था, आओ करके सीखें। तो हमारे अध्यापक गुरुजी हमें बताते थे, आप करो भाई, ऐसे करो, आओ करके सीखें। तो वक्ता को भी, प्रवचन करता है को भी, जो शिक्षा दे रहा है हमें, उसे भी पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए, अपना रिसर्च करना चाहिए कि तू बैरागी है या नहीं है। बैरागी है तो बैराग की बात सुना, नहीं है तो अभी बैराग की ओर जा। पहले उसका पूर्ण रूपेण सही अवस्था को लेके आ, तब बैराग की बात कहना। हनुमान जी पहले भगवान से मिल लिए, भगवान का चरित्र जान लिया, भगवान को नजदीक से पहचान लिया, उनकी भावनाएं जान ली, उनकी महत्वता जान ली और समझ ली। तब उन्होंने विभीषण से कहा कि मैंने भगवान को नजदीक से देखा है, मेरे प्रभु ऐसे हम जैसे पे कृपा कर सकते हैं, मेरे जैसे पर। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। ये मैंने देखा है, जो उनकी सेवा करता है या उनका सेवक है, जो भक्त है, उनकी शरण में जो आया है, उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो पहले उन्होंने, हनुमान जी ने देख लिया, उन्हें समझ लिया, फिर किसी को शिक्षा दी, उसका प्रभाव हुआ कि विभीषण ने मान लिया। हमें अनुभव नहीं, हम बता रहे हैं तो हमारी बात को भी कोई नहीं मानता, क्योंकि हमें ही विश्वास नहीं है। हमारे हृदय से बात ना निकली तो दूसरा कैसे समझ लेगा और कैसे विश्वास कर लेगा। ये मन का संबंध बड़ा गहरा है, हृदय का। तुम्हारा हृदय अच्छा है तो सबका हृदय अच्छा है। आपके हृदय में दुहाव है तो वहां भी हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो पर भीतर से अच्छे नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, आपने रिसर्च नहीं किया, आपने कसौटी अपने को नहीं कसा है। हनुमान जी ने जब भगवान से मिल लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, देख लिया है कि मेरे प्रभु कैसे, तब विभीषण को शिक्षा दी, अर्थात प्रवचन किया, कथा तब सुनाई हनुमान जी ने। हनुमान जी ने पहले भगवान राम की कोई कथा नहीं सुनाई।
कब सुनाई? जब उन्होंने पहले अपने हृदय में बसा लिया, और जब हृदय में बस गए तो हृदय से ही निकलेगी, और हृदय से निकली हुई बात हृदय तक पहुंचेगी। ये संक्षेप में आप समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस आर्यावर्त के लिए, इस भारत देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। हमें दुख इस बात का है कि हृदय से नहीं निकलती हैं बातें। प्रवचन तो बहुत होते हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं और करोड़ों पैसा भी खर्च हो रहा है, पर हृदय से बात नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? कि हृदय तक पहुंची नहीं है, हृदय तक आई नहीं है। हनुमान जी के हृदय तक ये चर्चाएं पहुंच गई, तो हृदय की बातें जब हृदय से कही गई तो हृदय से निकली हुई बातें विभीषण के हृदय में समा गई, बैठ गई। ऐसे बैठ गई फिर वो निकल ना सकी। कोई भी द्वंद्व आते रहे, कोई भी अवस्था आती रही, कोई भी उनके सामने कष्ट आए, पर वो बात ना निकली, हृदय में वो बसी रही। उन्हीं बातों को याद करके भगवान राम की शरण में चले जाते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी मुझे जो मंत्र दे गए, जो मुझे बात बता गए, जो मुझे कथा सुना गए, जो मुझे प्रवचन सुना गए, वो उन पर मुझे विश्वास है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने मिथ्या नहीं कहा है। सबरी मां को अपने गुरु पर विश्वास हो गया। क्यों हो गया? कि गुरु ने अपने हृदय से कहा कि मेरा पूर्ण अनुभव है कि हमारी कुटिया पर भगवान आएंगे, अब मेरे पास तो समय नहीं है, तू इंतजार कर। सबरी मां जाने के लिए कह रही थी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो उन गुरुदेव ने कहा, मतंग ऋषि ने, कि नहीं नहीं, यहां भगवान राम आएंगे, उनकी सेवा करके तू आ जाना। वर्षों तक भजन करती रही, राम का नाम लेती रही। संतों ने, महात्माओं ने, राहगीरों ने, सबने कहा कि कोई नहीं आएगा, तेरे गुरुदेव तुझे वैसे ही बहका गए, वैसे ही झुठला गए कि तू साथ जाने की बात कर रही थी तो वो रोक गए तुझे। मैं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे हृदय से वो बात आज तक निकली नहीं। यदि झूठी बात होती तो मेरे हृदय में समाई ना रहती, उन बातों के प्रति मेरे हृदय में शंका उत्पन्न हो जाती। ये जान लीजिए, यदि किसी की अधूरी बातें हैं तो आप लोगों के हृदय में वापस आकर के शंका ग्रस्त हो जाएंगी वे बातें, कि कहीं ऐसा तो नहीं हमसे झूठ मूठ को कह गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसे ही कह दिया हो। कहीं भी बात देख लीजिए आप लोग, यदि हृदय की बात है तो वो हृदय में बैठ गई, सबरी मां के हृदय से निकली ही नहीं। जब हृदय की बात हृदय तक जाती है, वो हमेशा स्थिर रहती है और वो कल्याणकारी होती है, उनमें शंका नहीं होती है। आज इतने लोग कथा सुना रहे हैं, परंतु हम देखते हैं करोड़ों इधर भाग गए, फिर करोड़ों इधर भाग रहे, कभी अमुक संत के साथ भाग रहे, कभी अमुक के भाग रहे, और वो दोनों रोक रहे हैं, खूब रोक रहे, भाई यही रुको, गुरु नहीं बदला जाता, गुरु नहीं बदला जाता, यही रहो, यही रहो, पाप पड़ेगा, तुम नरक में जाओगे, खूब कह रहे। नहीं रुके, भाग गए। क्यों भागे भाई? जैसे तुमने सत्संग नकली सुनाया था, ऐसा ही तुमने भय भी नकली दिया है। तुम कह रहे हो नरक में जाओगे, तुम ऊपर ऊपर से कह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो नरक से निकल के ही गए हो। तुमने जो वैराग्य सुनाया था वो झूठा सुनाया था, आज तुम नरक की बात कह रहे हो, वो भी झूठी है, इसलिए भाग गए। हृदय से निकली नहीं बात। यदि हृदय से निकली होती तो कभी नहीं जाते, किसी भी अवस्था में ना जाते। सबरी मां स्थिर हो गई, नहीं गए, और भगवान को वहां आना पड़ा, क्योंकि उनके हृदय में बात समाई हुई थी। और हृदय की बात तो भक्तिमय और आनंदमय होती है, अतः परमात्मा के दिव्य वाक्य होते हैं वो। फिर भगवान कैसे जुटला दे? आपत्ति काल विषम परिस्थिति में भी भगवान गए थे वहां, और भगवान को जैसे ही उन्होंने पहचाना, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी। पूरी दुनिया में केवल सबरी मां ऐसी है जो 3 बार अपने को अधम कह देती है। हनुमान जी ने तो एक ही बार कहा था। हनुमान जी ने विभीषण भैया से एक बार कहा, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। पर सबरी मां बार बार कह देती है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तह में हूं मैं मत मंद। मैं अधम हूं, मैं अधमों में भी अधम हूं, अधम और अधम से भी अधम नारी भी हूं।
भगवान राम का हृदय तिलमिला गया, फटने लगा। प्रेम के उस समुद्र में मानो भगवान को भी डुबाने की बात आ गई हो, डूबने की। अपनी पीड़ा को भूल गए, अपनी संकट को भूल गए। नहीं, ऐसा मत कहे मां, तू चाहती क्या है? प्रभु मुझे सत्संग सुने बहुत दिन हो गए हैं, गुरुदेव मुझे सत्संग सुनाते थे, उसके बाद में मैंने प्रभु की बाणी ना सुनी। आज मैं प्रभु के मुख से ही सत्संग करना चाहती, सत्संग सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैं कथा सुनती थी, कथा में बहुत मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है। आप कथा सुना दीजिए। तुझे क्या सुनाऊं? तू परम भक्तानी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत कथा प्रसंगा। पहला ही भक्ति तेरे पास है, तू संतों का संग करती, सदैव से संतों का संग किया है। फिर तेने कथा सुनी है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तेने गुरु की सेवा की है, तूने सबकी कथा पे कथा, भगवान कथा सुनाने लगी। जब हृदय की बात हृदय तक जाए, मेरा केवल सत्संग आज इतना ही है कि हम लोग हृदय की बात कहना भूल गए, और इसका परिणाम पूरे सनातन धर्म को भोगना पड़ता है। मलेच्छ हावी होते हैं, फिर भी हम संगठित नहीं होते। हम लड़ने का, हम पंगु जैसे हो गए, हम लड़ने को भी तैयार नहीं, हम करने को तैयार नहीं। हम लोग समर्पण होने को किसी की अवस्था में नहीं हो रहे, हम अधूरे होते जा रहे हैं। हृदय तुम्हारा साफ है तो तुम ही देशभक्त हो, तुम ही माता पिता के भक्त हो, तुम ही गुरु भक्त हो, तुम ही धर्म के भक्त हो, तुम ही समाज के भक्त हो, तुम ही प्रभु के भक्त हो। और ये भगवान की ही शाखाएं सब। एक भक्ति को किसी को भी अपना ले, किसी से भी तुम्हारा प्रेम हो जाए, माता पिता से प्रेम हो जाए, पति से प्रेम हो जाए, पत्नी से प्रेम हो जाए, गुरुजनों से प्रेम हो जाए, देश से हो जाए, धर्म से हो जाए, समाज से, किसी से भी प्रेम हो जाए। और प्रेम का मतलब ही भाव भक्ति है। और भक्ति में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, वो भगवान स्वयं प्राकट्य में आते हैं। जो निष्ठावान होते हैं उन्हें भगवान निश्चित मिल जाते हैं। तो भक्ति में निष्ठा होती है, वहां छल कपट दूर हो जाता है, निर्मल मन हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा। छल छिद्र से भगवान प्राप्त नहीं होते। हम चातुरता से भगवान को हम पालें, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान का भाव है कि हम शिष्टाचार व्यवहार को भी नहीं पा सकते। कालनेमी की तरह बनावटी तो हो सकते, परंतु हम नहीं पा। ये भगवान के ही रूप है। तुम अच्छे व्यक्ति हो जा, कब होंगे? जब भाव बढ़िया होगा, तुम्हारे हृदय के गुण बढ़िया होंगे। भगवान यही बात तो कहते हैं, संसार की जो क्रियाएं है ये कोई विशेष महत्व नहीं रखती। ये तब तक रखती हैं जब तक तुम संसार में हो। और इस संसार की क्रिया तो वो भी करता है, एक योगी भी करता है, एक भोगी भी करता है, एक ही काम को करता है, परंतु दोनों का भाग अलग अलग है। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, करता रहता कर्म योगी करता हुआ न करता है। अज्ञान ज्ञान में, अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति ना करने पर भी कर्म के बंधन में बंध जाता है। और एक कर्म योगी ऐसा होता है, संसार के समस्त कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। भगवान ये बात कह रहे हैं, और यही बात श्रेष्ठ है। आप कर्म करें, कर्म नहीं है बात। संसार का काम, खेती बाड़ी व्यापार करने से तुम बंधन में बंध जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तुलाधार वैसे नरक में चले जाते, सदन कसाई नरक में चले जाते, पतिव्रता स्त्रियां नरक में चली जाती। नहीं, उन्होंने भी संग किया, उनके हृदय में भी काम था, पतिव्रता के हृदय में भी काम था, उनके भी बच्चे हुए, उनके भी परिवार चले हैं, उन्होंने भी पति की सेवा की है, पति का संग किया है। ये संसार के काम बुरे होते नरक में चले जाते, कौन उनका सम्मान करता? तो काम अर्थात संसार बुरा नहीं है, संसार की क्रियाएं बुरी नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं, काम भी बुरा नहीं, लोभ भी बुरा नहीं, कोई विषय बुरा है ही नहीं। हमने बुरा बना दिया, हमने व्यर्थ में बुरा बना दिया, जो अच्छा था उसे बुरा कह दिया, हमने बुरा बना दिया। यही सबसे पहले सत्संग का अधूरापन है कि हमने अच्छे को बुरा कर दिया।
जो हमें नहीं, कुछ समय पर हमने जो बोला, जब नहीं बोलना चाहिए था तब बोला, और वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पात्रता थी नहीं। हमने ब्रह्म ज्ञान बोला, नहीं बोलना चाहिए था। हमने वैराग्य बोला, नहीं बोलना चाहिए था। हमने तत्व ज्ञान बोला, नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि तो हमने अपात्र को दिया। वो सामने बैठे, उन्हें घर गृहस्थी में चिंता है, उन्हें संसार के भोगों की चिंता है, हम वैराग्य की बात दे रहे हैं, हम ब्रह्म ज्ञान की बात बता रहे हैं। अरे क्यों बता रहे हो भाई? इन्हें घर गृहस्थी में जीना सिखाइए। पहले अनपढ़ व्यक्ति को, अनपढ़ बालक को पहले अध्यापक लोग अपने हाथ से अक्षर बना देते थे कि इनके ऊपर अब आप लोग हाथ फेरिए, कलम फेरिए, जिससे कि तुम सीख जाए। ऐसे ही घर गृहस्थी संसार के लोग जो तुम पर पास कथा सुनने आ रहे हैं, तो उन्हें संसार को बताइए पहले, संसार में तुम अच्छी प्रकार के कैसे रहे। हम सीधे ब्रह्म ज्ञान पर चले जाते। अरे बुन पे चलना नहीं आया यहां, अभी छोटी क्लास पास नहीं की है, हमने डिग्री की बात कर दी। उनकी समझ में नहीं आएगा, वो अधूरे रह जाएगा, ना वो पात्र है और ना उनकी समझ तक पहुंचेगा। कुछ समय में हमने विपरीत अवस्था में हमने बड़े बड़े अच्छे प्रवचन भी सुनाए, तो वो भी मिथ्या है। अब दूसरी बात एक और है कि सुना वो देता है जिसे खुद ज्ञान नहीं है, सुना वो देता है जो स्वयं वैरागी नहीं है, सुना वो देता है जिसे ब्रह्म जानना ही नहीं है और ब्रह्म तक जाना भी नहीं है और मुक्ति चाहनी भी नहीं है। जो बंधन में बंधा हुआ है वो ब्रह्म की बात बताता है, वो मोक्ष की बात बताता है, वो मुक्ति की बात बताता है। जो लोभी है वो त्याग की परिभाषाएं बताता है। यहां परेशान, यहां धुंध आता है कि करोड़ों रुपया खर्च हो गया है और व्यर्थ की बात सिद्ध हो गई कि ना तो उन्हें चाहिए था वो ज्ञान और ना जो सुना रहा है उसे चाहिए थी। तो हम सनातन धर्म को बचाएंगे कैसे? बचाने का तरीका यही है कि हम लोग जो हमारे सबसे पहले काम, कर्म, कर्तव्य, इन तीनों पड़ावों को हम अच्छी प्रकार से समझ लें। काम करना सीखें, हम हराम का खाना बंद कर दें, हम खैरात बंद करें। हमें संकोच होना चाहिए। बाहर भी गिने जाते हैं कि 80 करोड़ खैराती भारत में वास करते हैं। अभी 80 करोड़ लोग कतार में खड़े हैं जो अन्न मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं। हमें संकोच लगना चाहिए। हमारे नाम, हमारे देश का नाम कहीं ना कहीं तो लिया जाता होगा कितने। हमें स्वयं लज्जा आनी चाहिए कि हमारे देश का ऐसा नाम लिया जाता है। नहीं, हमारा देश बहुत अच्छे और संपन्न और कर्मठ लोगों का है, इसलिए वहां कोई भूखा नहीं है। पहले शास्त्रों में, पुराणों में आते अच्छे राजाओं के, भाई वहां कोई भूखा नहीं था, कोई बेघर नहीं था, कोई दुखी नहीं था, बड़ा श्रेष्ठ अच्छा राज था। उसी को तो रामराज की बात कही गई। दैविक भौतिक तापा, राम और राज का हो नहीं बापा। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं, ना मानसिक है, ना शारीरिक है और ना आर्थिक है। तो हम भी प्रयत्न करें, तभी तो हम ठीक होंगे, तभी हमारा देश ठीक होगा, तभी हमारा धर्म ठीक होगा। हम धर्म के लिए बोले ही नहीं, हम देश के लिए बोले ही नहीं, हम समाज के लिए बोले ही नहीं, हम ब्रह्म ज्ञान के लिए बोले। अरे भैया क्यों बोल रहे हो भाई? तब बोलिए जब वो बात, मैं ये कह रहा हूं बोलने की आवश्यकता भी नहीं। यदि गहराई से आप लोग समझोगे तो वैराग्य की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम वैराग्य की किसी को बात बताएं, हम मोक्ष की बात बताएं। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त होता है, वैराग्य बताने का है ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए भूखे व्यक्ति को उपवास बतावे वो व्यर्थ है कि भूखे को उपवास का है, वो तो 3 दिन से पहले भूखा है, उसे उपवास क्या परिभाषा बताएंगे आप? अच्छा, जिसने भोजन किया हुआ है उसे भी उपवास बताना व्यर्थ है। जो भोजन कर रहा है, अपच पेट में हो रही है, उपवास क्या बताएगा? वो एक लड्डू खाने के लिए तैयार नहीं, एक किनका खाने के लिए तैयार नहीं है। वो हाथ जोड़ रहा है भैया मुझसे पैसा ले लो, पर मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, एक रसगुल्ला अब नहीं खा सकता मैं कैसे भी। अब उसे आप लोग उपवास की परिभाषा बताओ, तो दोनों के लिए बताना व्यर्थ है ना। ऐसे ही वैराग्य की परिभाषाएं बताई नहीं जाती। वैराग्य तो स्वयं हृदय की जलन है, पीड़ा है। जब पीड़ा होगी, जब अरुचि संसार से होगी, जब भोगों से अरुचि होगी, इस दुनिया से अरुचि होगी, तो आप ही वैराग्य आ जाएगा, राग रहेगा ही नहीं। सुंदर सुंदर स्त्रियां भी तुम्हें कुरूप दिखाई देने लगेंगी जिस समय तुम्हारा काम थक जाएगा या व्यर्थ हो जाएगा या अरुचि हो जाएगी। अरुचि एक दिन होगी, भागेंगे। ये संसार के भोगों में ये गुण है, वो ज्यादा देर नहीं टिक पाते। कोई भी गुण
कोई भी भोग, क्रोध है वो सदैव नहीं रह सकता, लोभ है वो सदैव नहीं रह सकता, काम है वो सदैव नहीं रह सकता, इच्छाएं सदैव नहीं रह सकती, भूख इच्छाएं सदैव नहीं, स्थिर नहीं रह सकती, वो बदलाव में आएगी। और बदलाव उनका बैरागी ही है। चाहे थोड़ी देर के लिए आया है, पर आया है। सुबह भोजन किया है तो शाम तक के लिए बैराग आया है, तुम्हें भोजन से तो आया है। अब भैया शाम तक हमें नहीं चाहिए, तो आया तो सही। जब थोड़ा आया है तो ज्यादा भी आ जाएगा, इसका अभ्यास तुम करिए। जब थोड़ा आया है तो ज्यादा भी आ जाएगा, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। सने 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 ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपको भोजन करते करते भी लोभ ना होगा भोजन का। ये उदाहरण दिए जाते हैं, दुर्वासा ऋषि दूर्वा खाते हैं और अनेक व्यंजन गोपियों का खाने के बाद भी उन्होंने कह दिया कि यदि दुर्वासा दूर्वा खाने वाले हैं, अल्पहारी है, तो यमुना जी रास्ता दे दे। और वही काम हुआ, यमुना ने रास्ता दे दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि खाते हुए में ना खाने में चले जाएंगे। करता रहता कर्मयोगी, करता हुआ ना करता है, नहीं करने में चले जाओगे। इसी को योग साधना कहते हैं। और ये कब होगा? जब तुम्हारा हृदय मजबूत होगा। हृदय कब मजबूत होगा? जब छल कपट को त्याग दोगे, आप लोग सहज हो जाओगे। उस समय तुम पर फिर प्रकृति दबाव नहीं देगी, परमात्मा के प्यारे हो जाओगे। जो परमात्मा का हो जाता है उसे प्रकृति ज्यादा नहीं छेड़ती। प्रकृति वहां तक नहीं छेड़ती है जब तक तुम प्रकृति के हो, प्रकृति के ऋणी हो, प्रकृति से ले रहे हो, तब तक प्रकृति छेड़ेगी। आपको यदि सुखी होना तो सहज हो जाइए, नहीं तो मन पछताई अवसर बीते। और मैं तो यही कह रहा हूं कि पछताना मात्र ना हो, इसी के लिए प्रयत्न करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। जय श्री राधे।